तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आ गए तुम? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में एक सरपंच है जो कि बड़ा अमीर है। उसका सब्जियों का काम है जो कि वह अपने खेतों से लाता है। वह अकेले काम नहीं कर सकता था, परंतु गांव में एक व्यापारी रहता था, गरीब आदमी जिस पे खेत थे। उसके दो बच्चे भी रहते थे। उनमें से एक छोटा वाला बच्चा जो था वो इतना समझदार नहीं था और बड़ा वाला थोड़ा समझदार था। वह अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था। बेटा सुनो, मुझे तुम बताओ, अपनी अपनी ज़िंदगी में तुम क्या क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मैं सुनना चाहता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा मैं तुम्हें बनाने की। छोटा बेटा बोलता है, पिताजी मैं तो बॉडी बिल्डिंग करूँगा, मैं नहीं करूँगा कोई काम धंधा। तो बेटा उसने तो हाथ चुन ली। अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? पिताजी मैं तो सरपंच जी का मैनेजर बनूंगा, उसके सारे काम को मैनेज करना सीखूंगा और उसके काम में हाथ बटाया करूंगा। बेटा मैनेज करने के लिए, सब चीज़ को मैनेजर बनना है तो सब चीज़ में बुद्धि चाहिए होती है, परंतु तुम्हें बुद्धि तो है लेकिन साबित करना पड़ेगा कैसे। अगले दिन वह अपने बच्चे को फिर बुलाता है, बोलता है, पिताजी आपने मुझे बुलाया था, अब बताइए मुझे क्या परीक्षा देनी पड़ेगी। बेटा सुनो, सबसे पहले तुम शादी करके दिखाओ, क्योंकि बिना कोई काम धंधे के कोई अपनी लड़की से शादी नहीं करने देगा। पहले तुम शादी करके दिखाओ तो मैं मानूंगा, ये मेरी पहेली है। ठीक है पिताजी, मैं आपके सवाल का उत्तर ज़रूर दिखा के दिखाऊँगा। वो ऐसा कह के बड़े कॉन्फिडेंस से जाता है और गाँव में और सोचता है कि कैसे संभव है कोई अपनी पुत्री बिना बेरोजगारी के कैसे दे सकता है। तो गांव में अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है, यार तू मुझे कुछ सोने की चीज़ दे सकता है क्या? बस कुछ दिनों के लिए चाहिए, मैं लौटा दूंगा। वो उसका जिगरी दोस्त था, वो उसे दे देता है। तभी गांव में एक लड़की दिखती है, वह उसे दिमाग लगा के अपनी ओर आकर्षित करता है। अरे सुनिए, आपका ना सोने का सिक्का गिर गया, ले लीजिए। आप ही का है ना ये? हाँ ये मेरा ही है, तुम तो बड़े ईमानदार हो। वैसे मैं कुंवारा हूँ और मैं शादी करने की सोच रहा हूँ। मेरे पिताजी बड़े आदमी हैं। क्या सच में? वो लड़की के मन में ये बात चल रही थी, क्योंकि इतने अमीर आदमी से शादी करने से कैसे इनकार कर सकती थी। वह शादी करके अपने साथ अपनी पत्नी को ले आता है पिताजी के सामने। अरे बेटा तुमने ये कैसे किया? चलो कोई बात नहीं, तुमने कैसे भी क्या सही पिताजी, मैंने कैसे भी क्या सही, मैंने आपकी पहली पहेली का उत्तर दे दिया है। अब दूसरे सवाल का जवाब मैं भी दे सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब भी तैयार है। अगले दिन उसका पिता उसे फिर बोलता है, बेटा अब तुम्हें दूसरे सवाल का उत्तर ढूंढना है। खेतों में बहुत कौवे हैं, तुम उन कौवों को कैसे भगाओगे? दिमाग लगाओ और सोचो। खेतों में बहुत कौवे घूम रहे होते हैं, फसल बेकार कर रहे होते हैं, बस सोचता है इन्हें कैसे भगाए। तभी वह एक आदमी जैसे दिखने वाला पुतला खड़ा कर देता है खेत में, जिसे वह कौवे आदमी समझकर भग जाते हैं। वो खेतों में आते ही नहीं है। वह दूसरी पहेली को भी सुलझा देता है। और पिताजी उससे बोलते हैं, जा बेटा जा, तू सरपंच के लायक है, तू सरपंच का काम मैनेज करने के लिए लायक हो चुका है, जा तुझे विजय प्राप्त हो। धन्यवाद पिताजी, मैं अवश्य आपको निराश नहीं करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सरपंच मुझे अपने काम पे रख ले। ऐसा कह के वो सरपंच जी के पास जाता है। लेकिन सरपंच अपने नौकर से कहते हैं, यार शामू, मैंने तुमसे कहा था एक आदमी की ज़रूरत है, एक मैनेजर की ज़रूरत है कि जो काम को जानता हो करना कैसे करते हैं। मालिक मैंने आदमी के लिए बुलाया तो है, एक आदमी आने वाला है, आप ज़रा उसे देखें। कुछ समय बाद वो वहाँ पहुँच जाता है और सरपंच बोलते हैं, तुम मैनेजर के बारे में क्या जानते हो? तुम हमारे काम को मैनेज कैसे करोगे, हमारे काम को आगे कैसे ले जाओगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मालिक मैं आपके काम को अच्छे से मैनेज करूँगा, आपकी सब्जियों को ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। ऑनलाइन पे लोग खरीदी बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं उसे आगे तक ले जाऊँगा जिससे लोगों तक पहुँच बने। मुझे ऐसे ही आदमी की ज़रूरत थी, वो आदमी मुझे मिल गया है, तुम काम पे आ सकते हो और सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी, सारे काम की जिम्मेदारी तुम रखोगे, लेखा जोखा सब तुम्हारे पास रहेगा। सरपंच के काम में वह मैनेजर बन जाता है, वह उसे मैनेजर पे रख लेता है। तो बच्चों, हमें बुद्धि से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, बस काम करने की चाह होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।